इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। माँ सबकी समान होती है। तो आपके पार्टी में भी इस चीज़ पर बैठे नेता जो है उन्होंने कितना महिलाओं का सम्मान किया। देखिए ढोंग ढकोसला है, ये महिलाओं को बहकाने का काम कर रहा है। ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं उसका। इनके महिलाओं के लिए इनके दिल में कोई सम्मान नहीं है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए दीपक रंजन जी जो सपा प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। जानेंगे इनसे सुषमा खरकवाल का एक बयान जो काफी ज्यादा चर्चा में है। अखिलेश यादव की मां पर वार किया उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बड़ा नपातुला संतुलित जो है उनको जवाब दिया। और सुषमा खरवाल जी के जो चाल चलन और आचरण को दर्शाता है। जो महिला जो है महिलाओं का सम्मान ना करती हो, लेकिन माँ सबकी एक समान होती हो, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की। आज जिस तरीके से उन्होंने माँ के ऊपर टिप्पणी की वो निहायत निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि जब मणिपुर में जो है महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस टाइम कहाँ थी? जब हाथरस की बेटी को जो राती रात जला दिया गया, उस टाइम कहाँ थी? जब महिलाओं का उत्पीड़न होता है उस टाइम सुषमा खरवाल जी की बोली क्यों नहीं निकलती? तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के ये लोग अति उत्साह में हैं, जबकि इनको ये नहीं मालूम है, इनको जानकारी नहीं लोगों को। क्योंकि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल जो है जब वो पास हो चुका है, तो भी नया ड्रामा क्यों कर रहे हैं? और हम तो कह रहे हैं भाई 543 सीटें हैं, आप क्यों नहीं जो है महिला आरक्षण आप पास कर देते हो? आप बात 33% की करते हो, जबकि आधी आबादी हिंदुस्तान में है महिलाओं की। हम तो कहते हैं आप 50% कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप जो है आप जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस से आप क्यों पीछे भाग रहे हो? जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल की बात करना भी बेईमानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का शगुफा छोड़ करके महिलाओं, चूंकि इनकी फितरत में धोखा देना, आज की तारीख में महिलाओं को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला सुषमा खरवाल जी को बुद्धि दे, उनको विवेक दे, बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से बयान। क्योंकि छटपटाहट में, जल्दबाजी में, लालच में वो नामालूम वो क्या पाना चाहती हैं। इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। माँ सबकी समान होती हैं। और किसी के माँ के ऊपर अगर कोई आरोप लगाएगा, चाहे मेरी माँ हो, चाहे किसी की माँ, फिर हमारे तो नेता आदरणीय से अखिलेश यादव जी, उनकी माँ हम सबकी आदरणीय, हम सबकी पूजनीय है। फिर वो दिवंगत हो चुके हैं, आज हम सबके बीच में नहीं है। आज वो स्वर्गलोक में है, आज वो भगवान के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके का बयान देंगी तो हम लोग भी अगर पर्सनल होंगे और हम लोग भी अगर कुछ कहेंगे। और रहा सवाल महिला सम्मान का, तो अगर महिला सम्मान की बात करनी है तो आपके पार्टी में भी इस चीज़ पर बैठे नेता जो है उन्होंने कितना महिलाओं का सम्मान किया, वो अपने घर परिवार के लोगों का कितना सम्मान करते हैं। तो अगर आपको बात करनी है तो आप उनकी भी बात करिए। दीपक जी, इस कृत्य को लेकर सपाई काफी ज्यादा जो है गुस्सा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल सुषमा खरकवाल के घर जाकर उनकी नेम प्लेट को बाहर से जाकर सुषमा खरकवाल हाय हाय के नारे लगाए, चप्पल से नेम प्लेट को पीटा है। देखिए सिर्फ समाजवादी लोग नहीं, मैं समझता हूँ पूरा देश जो है इनको इस बयान से आहत है। जो भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो भी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि सुषमा खरवाल जी अगर अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने घर की बहन बेटियों से पूछें तो वही उनको इसकी निंदा करेंगे, इसके टिप्पणी की। तो समझते हैं समाजवादी क्या, इसमें तो सभी लोग आक्रोश में, पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित है। और फिर समाजवादी पार्टी के लीडर के लिए आपने बयान नहीं दिया है, आपने पूरे देश की माँओं के लिए आपने इस तरीके की टिप्पणी की है, आपने इस तरीके का गंदा बयान दिया है, आपने इस तरीके का निंदनीय बयान दिया है। तो समाजवादी लोग ये नहीं थे। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग आहत हैं, सभी लोग सुषमा खरवाल जी को जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर भी होगा, रोक करके उनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे कि इस तरीके का बयान तुमने क्यों दिया। तो क्या लगता है ये मुद्दा अब जो है कि इनका जो बयान है ये कहाँ तक जाएगा और क्या इनको इस चीज को लेके माफी मांगनी पड़ेगी, क्या लग रहा है? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि माफ़ी से देखिए अब काम नहीं चलेगा, आप आत्मचिंतन कर लो। अगर आप खुद अकेले में बैठ करके सोचोगी, खुद अकेले में बैठ करके कि आप इसका चिंतन मनन करोगी कि आपने क्या कहा, तो खुद आपको आत्मग्लानि होगी, खुद आप अपने आप में अफसोस जाहिर करोगी। तो हमें आपकी माफ़ी से, चूँकि आपने जो कहना था आपने कह दिया, अब माफ़ी मांग करके आप क्या दिखाना चाहती हो? तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर भी लोगों में आक्रोश है, निश्चित रूप से लोग इनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे, चाहे किसी सभा में मिल जाए, कहीं रोड पे मिल जाए, चाहे गाड़ी में मिल जाए, चाहे घर पे मिल जाए। सिर्फ समाजवादी लोग नहीं, जिनको भी माँ ने जना है, क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान पे, पृथ्वी पे जो भी लोग हैं सबको उनकी माँ ने ही जना है। तो उन्होंने सीधे सीधे माँ को जो आहत किया है, सभी के माँ को उन्होंने आहत पहुँचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो जितने भी लोग हैं, समाजवादी की बात आप क्यों कर रही हैं, देश में जितने भी लोग हैं सभी लोग जो इनसे इस चीज़ का बदला लेंगे। अच्छा, कल भाजपाइयों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, हजारों की संख्याओं में उसमें महिलाएं शामिल थीं और सपाइयों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है कल। देखिए ढोंग ढकोसला है, ये महिलाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि जब 2023 में जो है विमेन रिजर्वेशन बिल जो है, हमने भी उसका समर्थन किया था, सभी इंडिया ब्लॉक के सभी दलों ने समर्थन किया था। जब विमेन रिजर्वेशन बिल जब पास हो गया था, जब पारित हो गया था सदन से, तो आप उसको जो है लागू क्यों नहीं करने का काम कर रहे हो? 2024 में जब चुनाव हुआ था तो आपने क्या % आपने महिलाओं को टिकट दिया था?
भाई आप उसका शुरुआत तो करते। हमने तो समाजवादी पार्टी को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का, चूँकि महिलाओं का सम्मान जितना ज़्यादा समाजवादी पार्टी करती है महिलाओं का, आपने देखा होगा जितना ज़्यादा टिकट हमने दिया, और आज की तारीख में जो है लोकसभा में कितने सांसद हमारी तो क्या महिला लगता जीत है करके ये जो हैं। सब पूरा ये बनाया ढोंग गया है, ढकोसला, ये पूरी तरीके से जो है, चूंकि ये अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए उनको। भाई जब ये लोगों के बीच में जा रहे थे 2024 के चुनाव में और ये कह रहे थे कि हमको 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे, ये इनका कोई एक बयान बता दिए कि इन्होंने कहा उनको 400 सीटें दे दो, हम महिला आरक्षण बिल हम लागू करा देंगे, हम डिलिमिटेशन हम जारी करा देंगे। एक भी बयान इनका दिखा दीजिए। तो इनकी मंशा ठीक नहीं, इनकी टाइमिंग पे आप गौर करिए ना। जब आप दो राज्यों में चुनाव है, आज हम समझते हैं कल पोलिंग है, कलकत्ता में, तमिलनाडु में चुनाव है, तो इनकी टाइमिंग पे गौर करिए। ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं उसका। इनके महिलाओं के लिए इनके दिल में कोई सम्मान नहीं है, इनके लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। ये इसी तरीके का ढोंग ढकोसला सिर्फ करना चाहते हैं। झूठे लोग हैं ये लोग, इसी तरीके से झूठ फरेब और मक्कारी करने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक जी थे। सुषमा खरकवाल ने जो अखिलेश यादव की मांग को लेकर बयान दिया, सपा प्रवक्ताओं में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखते हैं नाराज़गी कब और कहाँ जाकर थमती है। क्या सुषमा खरकवाल अपने इस बयान को लेकर और भी ज़्यादा चर्चा में आएंगी या इस गलती की वो माफ़ी मांगेंगी? हालांकि ये तो उनका नेतृत्व ही तय करेगा कि वो इस बयान को गलती मानती हैं या उन्होंने सोच समझकर ये बयानबाजी की है, क्योंकि ये बयानबाजी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।